ओहो बितारले छ ना ऐसे है यानी तो पाक गया कोई बात नहीं इन पाक गया ना बितारले सन काटता। ये दुनिया का सबसे छोटा केला है जो पिथौरागढ़ के बंदरलीमा गांव के लोगों के लिए रोजगार का बड़ा जरिया बन गया है। उत्तराखंड के इस इलाके के लोग इस केले की खेती को बड़ी मात्रा में करते हैं और स्थानीय लोगों द्वारा इस केले को घी केला या मालभोग केला नाम दिया गया है। यह केला दिखने में जितना अद्भुत है उतना ही खाने में मीठा और स्वादिष्ट भी। साथ ही यह पेट से संबंधित रोगों के उपचार में भी सहायक माना गया है। इसके अलावा स्थानीय लोग तवे में इसे भूनकर बीमारियों को दूर करने में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया का सबसे छोटा केला जिस गांव में वर्षों से उगाया जा रहा है, दरअसल यह गांव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पैतृक गांव हड़खोला के पड़ोस का गांव है और दोनों गांवों की ग्राम पंचायत एक ही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अब यहाँ केवल 15 परिवार ही बचे हुए हैं। बाकी ग्रामीण रोजगार की तलाश में गाँव छोड़कर शहरों का रुख कर चुके हैं। चलिए अब आपको हम सीधे गाँव के लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने इस केले के इतिहास समेत पूरी जानकारी उत्तराखंड तक से साझा की है। आज हम आपको दुनिया के सबसे छोटे केले से रूबरू कराने जा रहे हैं। ये केला पिथौरागढ़ जिले के बंदरलीमा क्षेत्र में पाया जाता है और ये केला इसलिए भी ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में सिर्फ इसी गांव में पैदा होता है। ये केला दुनिया का सबसे छोटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो साइज है वो 1 इंच से लेकर 3 इंच तक होता है। इससे बड़ा ये केला नहीं होता है और इस केले की खासियत यह है कि ये काफ़ी स्वादिष्ट होता है और दूर दूर से लोग इसको लेने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। मैं इस वक्त बंदरलीमा गाँव में मौजूद हूँ और यहाँ के कुछ ग्रामीण जो इसकी खेती करते हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। माता जी आपका शुभ नाम क्या हुआ? कमला देवी। माता जी कब से ये केले का उत्पादन गांव में हो रहा है? बहुत साल हो गए हैं, बहुत साल में तक हम नहीं आएंगे यहाँ हम नहीं आ पाए थे। उससे आगे तक पैदा हुए थे ये केले और यहाँ के बहुत लोग ले जाते हैं और टेस्ट बहुत अच्छा होता है बोलते थे। हाँ। कुछ और ग्रामीण भी मेरे साथ हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विद्याधर भट्ट है। भट्ट जी कब ये केला यहाँ आया, कहाँ से आया, कुछ इसके इतिहास के बारे में बताएंगे? अब मुझे तो इतना पता नहीं, मैं पैदा नहीं हुआ हूँगा उस वक्त। कोई हमारे नाना ये रंगून फौज में थे, वे 2 अरबी के गाने जैसे लाए थे। एक उनकी मिसेज ने अरबी है करके काट दिया था, एक पेड़ बचा उसमें से। उसने कहा कि ये मैं लगाता हूँ, उसके बाद ये पेड़ में पौधे आ जाएंगे, मैं सब लोगों को दूंगा। तब वो लाए थे रंगून से और तब से यहाँ पर लगातार इसकी खेती की जा रही है। लगातार इसकी खेती की जाती है, इससे लोगों का रोजगार हो रहा है। ये केला बहुत दूर तक जाता है यहाँ से। बुबू आपका नाम क्या है? नाम अच्छा। बता हम। कुछ और लोग भी ये बोल नहीं पाते हैं। आप यहाँ के बारे में बताएंगे, कितने लोग इसकी खेती करते हैं गांव में, कितने परिवार हैं? इस गांव में हैं जी 10-15 परिवार हैं। सारे लोग खेती में लगे रहते हैं। केलों का मालभोग केला है, ये साइज यही होता है, मीठा होता है, पेट के लिए भी अच्छा बताते हैं। केला स्वादिष्ट है। मतलब कहाँ कहाँ तक आप इसको बिक्री के लिए ले जाते हैं? क्या देश के अन्य कोनों में भी जाते हैं यहाँ से? नहीं, यहीं से ले जाते हैं। सारे लोग आते हैं यहाँ, पूरी हाईवे रोड है, पूरा दिल्ली देहरादून से जो भी आते हैं सारे टेस्ट करते हैं। केला अच्छा है कहते हैं, सब खाते हैं। सबको ये केला पसंद है? जी जी सबको। तो सरकारों द्वारा आपको लगता है कि यहाँ पर रोजगार के अवसर और बढ़ाने चाहिए इसको लेकर? जी जी थोड़ा हाँ जी बढ़ानी चाहिए, रोजगार करनी चाहिए, केला बढ़ानी चाहिए आगे को। जी बिल्कुल। ये जो केले हैं ये अपने आप में अनूठे और अनोखे हैं और इसकी पैदावार सिर्फ पिथौरागढ़ ज़िले के इसी क्षेत्र में होती है। ऐसे में यहाँ की सरकारों को यहाँ के लोगों को इस रोज़गार से जोड़कर इसके अवसर और बढ़ाने होंगे ताकि यहाँ के लोगों को इस मालभोग केले में रोज़गार के अवसर दिखाई दे और वो यहाँ से पलायन ना करें। पिथौरागढ़ से राकेश पंत, उत्तराखंड तक।